नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला के शेयर में आई गिरावट के बारे में। ये जो कंपनी है, आईपीओ के बाद स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के बावजूद स्टॉक में करेक्शन क्यों आया, ये एक सवाल उठता है इस शेयर में। और क्या ये स्टॉक टेम्पररी फॉल है या लॉन्ग टर्म वार्निंग सिग्नल है? क्योंकि स्टॉक लिस्टिंग के बाद 160 रुपये से गिरना स्टार्ट हुआ, आज 94 रुपया 99 रुपया आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा गिरावट का असली रीजन और आगे का आउटलुक क्या है, आगे क्या कर सकते हैं स्टॉक में, वो हम लोग समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आईपीओ लिस्टिंग के बाद क्या हुआ, फिजिक्स वाला आईपीओ 2025 में लॉन्च हुआ, जिसका इशू प्राइस 103 रुपये 109 रुपये के बीच में रखा गया। लिस्टिंग के दिन स्टॉक में स्ट्रॉन्ग डेब्यू दिया और प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद शेयर ने हाई बनाया, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग और सेंटीमेंट की वजह से गिरावट देखने को मिली। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टॉक अपने लिस्टिंग डे के हाई से लगभग 28% तक नीचे आ चुका है। अब कारण क्या है इस शेयर में गिरावट में कारण क्या है शेयर का, आखिर गिर क्यों रहा है? जब से लिस्टिंग हुआ है 160 रुपये में, अगर शेयर यहाँ की तरह ध्यान से देखा जाए यहाँ पर, तो 160 रुपये तक हाई पकड़ा और वहां से गिरावट होने लगी, तो शेयर में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट का कारण क्या है? आईपीओ में लिस्टिंग गेन लेने वाले इन्वेस्टर्स ने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जिन लोगों को 103 रुपये में खरीदा था और 160 चला गया, वे क्या किए, अपने शेयर को बेच के प्रॉफिट बुक कर लिए, 50% पैसा आया, निकल गए। तो यहां से क्या हुआ, जब भी कोई स्टॉक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम पर लिस्ट होता है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स एग्जिट कर जाते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट निकल के ले जाते हैं। और शॉर्ट टर्म जो प्लेयर होते हैं या फिर छोटे निवेशक होते हैं, वो सोचते हैं स्टॉक और ऊपर जाएगा, प्रॉफिट होगा, तो वहां से छोटे निवेशक फंस गए। इससे सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस में प्रेशर आता नजर आता है। इससे क्या होगा, शेयर वहां से आराम से नीचे की ओर गिर गया। अब दूसरी कारण क्या है कि हाई वैल्यूएशन कंसर्न। इस कंपनी का बोला जाता है वैल्यू, वो बड़ा हाई कंसर्न है। हाई कंसर्न मतलब वैल्यूएशन ज्यादा है, ओवर वैल्यूड शेयर है ये। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्वार्टरली यहाँ पे 40 करोड़ कमा रहा है और कंपनी 160 चला गया था। ठीक है, और मैक्सिमम प्राइस जो है कंपनी का यहाँ पे खर्च पे ही निकल जा रहा है। तो ये बोला जाता है इस कंपनी के बारे में कि ये जो कंपनी का वैल्यूएशन काफी हाई था। मार्केट में जब वैल्यूएशन ज्यादा होता है तो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज से वीक सेंटीमेंट पर स्टॉक करेक्ट करता है। तो उसी वजह से यहाँ पे भी करेक्शन देखने को मिला, जब मार्केट न्यूज में है कि हाई वैल्यूएशन स्टॉक है ये। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या है कि एजुकेशन सेक्टर का वीक सेंटीमेंट। पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सेक्टर में फंडिंग स्लो डाउन और लॉस मेकिंग कंपनीज है। इंडस्ट्रीज में ले ऑफ भी रिकंस्ट्रक्टिंग कर रहा है। इस वजह से क्या हो कि एजुकेशन सेक्टर में यहाँ पर उतने पैसे बन नहीं रहे हैं। ठीक है, यही कारण है। अब चौथा कारण क्या है कि रिजल्ट के बाद शॉर्ट टर्म रिएक्शन, कंपनी का जो रेवेन्यू तो ग्रोथ हुआ है, कंपनी की अगर बात करें यहाँ पर रेवेन्यू का, तो वो तो ग्रोथ हुआ है, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है। कारण क्या है कि बाय ऑन र्यूमर, वैसे यहाँ पर पहले अफवाह फैलती है कि आप खरीदें और फिर न्यूज में आती है कि बेचें। इसका न्यूज का जो सबसे बड़ा असर है यहाँ पर इस शेयर में देखने को मिलता है, जो न्यूज की वजह से यहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, पहले से कंपनी का हाई एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी और भी बेहतर कर सकती है, वहां से ये स्टॉक उतना नहीं कर पाया और स्टॉक इसलिए नीचे से गिर चुका है। अब पॉजिटिव बात भी है स्टॉक में, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्लस प्रॉफिट भी हुआ, ठीक ठाक जनरेट भी किया है। इस कंपनी के हाई ऑफलाइन सेंटर भी वो बढ़ रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कंपनी का ब्रांड भी अच्छा है। इसके बावजूद भी यहाँ पे गिर रहा है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पैसे लगा के रखे हैं और ये कंपनी लिस्टिंग के बाद जब से लिस्ट हुआ है, तब से ये स्टॉक लगातार गिरता नजर आ रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ स्टॉक गिरा, हर एक लेवल को ब्रेक किया। अब मैंने जैसे जैसे अपने पिछले वीडियो में बनाया था, ठीक है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अपने इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां पे चेक कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि स्टॉक वो लेवल को ब्रेक कर सकता है और वो ब्रेक किया भी। कारण क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ जब भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े प्लेयर्स इंटर कर रहे हैं स्टॉक में, ठीक है, वो तो प्रॉफिट बुक निकल के लेके जा रहे हैं। क्योंकि स्टॉक देखिए 103 रुपये 105 रुपये में स्टॉक आपको इशू हुआ है, तो वहां स्टॉक क्या हुआ, वहां से स्टॉक ऊपर प्रॉफिट में मिल रहा था आपको 160 में, तो वो निकल गए। अभी स्टॉक 103 रुपया से भी नीचे आ गया। अभी जो गिरावट है, ठीक है, अभी जो गिरावट है छोटे निवेशक की वजह से, क्योंकि बड़े प्लेयर्स वहीं तक
रुकते हैं जहां उनको पैसा लगता है, उन लोग लॉस में नहीं निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो गिर रहा है आप देख सकते हैं पिछले 5 दिन से, ये यहाँ पे जो 4 दिन रखिए वो 4 दिन की गिरावट है। छोटे इन्वेस्टर पैनिक में आ गए, टेंशन में आ गए स्टॉक, बोले कि आखिर अब तो और भी गिरेगा, तो बेच के निकल जा रहे हैं, टेंशन में आ गए हैं। देखिए ये नया स्टॉक है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। स्टॉक में थोड़ा वोलाटाइल है, इसे थोड़ा सा आपको समय देने की जरूरत है। यहाँ पर स्टॉक अभी इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, आने वाली वीक में हो सकता है आपको इस लेवल को ब्रेक करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्टॉक जो है अभी यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, जो लोग 103 110 में खरीदे हैं तो आप होल्ड करके रख सकते हैं, आपको ज्यादा नुकसान की नहीं हो रहा है। लेकिन 60 में जो खरीदे हैं उन लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, और स्टॉक जो है इस लेवल को भी 100 रुपए के लेवल को ब्रेक करता हो, आज तो थोड़ा था, हो सकता है आने वाले समय ये स्टॉक आपको इस लेवल को ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए भूल के भी आप यहाँ पे एंट्री ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है आपको 90 रुपये का लेवल दिखा सके। ठीक है, इसलिए दिखा सकता है 90 रुपये का लेवल, इसलिए बिल्कुल भी एंट्री करने की कोशिश ना करें। स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में भले अच्छा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वोलाटाइल है, इसे पेशेंस बनाए रखें और शेयर में भी खरीदारी करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। शेयर अच्छा है, रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्लस प्रॉफिट भी अच्छा बुक किया है, लेकिन शेयर भी ब्रेक करेगा क्योंकि टेक्निकली ये शेयर थोड़ा कमजोर दिख रहा है अभी। ठीक है, इसी कारण से। और अभी जो गिरावट है छोटे निवेशक के, बड़े प्लेयर्स निकल गए, छोटे प्लेयर्स जो हैं वे अभी यहाँ पे फंसे हुए और पैनिक से इस शेयर को बेच रहे हैं, ये जान लीजिए। और जब ये शेयर यहाँ से गिरेगा फिर से बड़े प्लेयर्स इंटर करेंगे, तो वेट कीजिए, ये शेयर आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है जब बड़े प्लेयर्स यहाँ इंटर करेंगे। इसलिए थोड़ा सा वेट और पेशेंस की जरूरत है। अभी आप पेशेंस बनाए रखें, बाय करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी नए निवेशक हैं तो अभी भूल के बाय ना करें, अगर पहले से है तो होल्ड करके रखें। और मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर किसी और शेयर के बारे में अगर जानना हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके पास कितने शेयर का नुकसान हो रहा है वो भी यहाँ पे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।